आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जहां एक स्थानीय नेता पर जनता के पैसे के गबन का संगीन आरोप लगा है। देखिए, ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम में भरोसे और जवाबदेही का भी है। तो सवाल ये उठता है कि विकास के लिए आया हुआ पैसा आखिर हवा में कैसे गायब हो सकता है। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये सब हुआ कहाँ है। तो ये मामला है बशीर नगर के कुशदांड पंचायत का। यहाँ के गांव वालों का ये कहना है कि विकास के नाम पर जो सरकारी पैसा आया, उसका कह सकते हैं कि गलत इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए दो शब्द जानना बहुत जरूरी है। पहला है पंचायत, मतलब गांव के लेवल पे काम करने वाली एक लोकल सरकार। और दूसरा है मुखिया, यानी उस पंचायत का चुनावा हेड, जिसकी जिम्मेदारी होती है विकास के काम करवाने की। तो इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल है, चलिए देखते हैं कि कौन किसके खिलाफ खड़ा है। तो देखिए, एक तरफ तो हैं कुशदांड गांव के लोग, जैसे राजदेव पाल, कलामुद्दीन अंसारी और अफसाना बीवी, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर शिकायत दर्ज कराई है। और दूसरी तरफ है पंचायत की मुखिया रेखा देवी, जिन पर ये सारे इल्जाम हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये धोखाधड़ी अगर हुई है तो की कैसे गई, क्या तरीका अपनाया गया। आरोपों के मुताबिक तरीका बड़ा ही, कह सकते हैं, शातिर था। देखिए, जो स्कीमें पहले ही पूरी हो चुकी थीं, उन्हें कागजों पर दोबारा मंजूरी दी गई और फिर उन्हीं पुराने कामों के नाम पर नए फंड से पैसे निकाल लिए गए। मतलब काम एक बार, पैसा दो बार। चलिए इसका पहला उदाहरण देखते हैं। आरोप है कि एक स्थानीय मदरसे की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए निकाले गए। कमाल की बात यह है कि ये काम देवकी धाम नाम की एक संस्था पहले ही करवा चुकी थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है गांव के कम्युनिटी प्लेटफॉर्म की चारदीवारी का। और बताया जा रहा है कि ये दीवार भी कोई नई नहीं, बल्कि 2 साल पहले ही बन चुकी थी। सोचिए जरा, इस पहले से बनी हुई दीवार के लिए 2.5 लाख रुपए की स्कीम को फिर से पास कर दिया गया और उसमें से 1,88,000 रुपए निकाल भी लिए गए। तो जाहिर है, जब आरोप इतने संगीन हैं तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या हो रहा है, क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है। हाँ, गांव वालों ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया है। उन्होंने पूरी तरह से ऑफिशियल रास्ता अपनाया है। इन सभी आरोपों की पूरी डिटेल के साथ एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर को सौंपी गई है। और बात सिर्फ एप्लीकेशन तक ही नहीं रुकी है, आगे की कार्रवाई की तारीखें भी तय हो चुकी हैं। 22 मार्च को गांव वाले अपना पक्ष डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के सामने रखेंगे और फिर 5 जून को ये शिकायत नगर उंटारी के एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर को सौंपी जाएगी। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पंचायत या कुछ लाख रुपयों के घोटाले की नहीं है। ये एक मिसाल है कि जब नागरिक जागरूक होते हैं तो क्या होता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक पूरा समुदाय भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो ये कैसे पक्का किया जाए कि उनकी आवाज सच में सुनी जाए और अनसुनी न रह जाए।